हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसआर कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज से हम सीरीज ऑफ वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स जो नेटवर्किंग में यूज होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग कमांड्स, वो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो कमांड है वो हम देखने जा रहे हैं आज, उसका नाम है IP कन्फिग। तो चलो स्टूडेंट्स, हम कमांड प्रॉम्प्ट शुरू करते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट जब भी आप चालू करो तो हमेशा आपको याद रखना है, कमांड प्रॉम्प्ट को आपको एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करना है। ओके, तो हम पहला कमांड जो है वो है, उसका नाम है IP कन्फिग। स्टूडेंट, इस कमांड से क्या होता है पहले वो हम देख लेते हैं। इस कमांड से हमें जो भी हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी आईपी रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें पता चलती है। देखो स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म ही ये है, आईपी कन्फिग लिखना है आपको, लेकिन उसका फुल फॉर्म है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके लैपटॉप में जो भी आईपी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें इस कमांड से जानने मिलेगी डिटेल में। अब ये कोई भी कमांड शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूं। हर कमांड में जब भी स्टूडेंट आपको देखना है कि ये कमांड करता क्या है, आपको पता नहीं है, सपोज आपको नहीं पता, अभी आप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आईपी कन्फिग कमांड क्या करता है, लेकिन सपोज आपको नहीं पता है तो हर कमांड में आपको कमांड का नाम लिखना है, आईपी कन्फिग / करना है और क्वेश्चन मार्क करना है। इससे होगा क्या स्टूडेंट, जो भी आईपी कन्फिग काम करता है वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट बता देगा। ये इसको एक्चुअली हेल्प बोलते हैं, हेल्प कमांड है ये। हर कमांड में ये वर्क करेगा। / कमांड का नाम लिखना है, / लिखना है और क्वेश्चन मार्क करना है और फिर एंटर प्रेस करना है। देखिए स्टूडेंट, ये कमांड क्या करता है आपको पूरा डिटेल देता है। ओके, यूसेज, पहले तो यूसेज आईपी कन्फिग लिखना है। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ऑल कंपार्टमेंट्स, मतलब इतने पैरामीटर्स आप दे सकते हो आईपी कन्फिग कमांड के साथ। ओके, हम सब पैरामीटर नहीं देखेंगे, बट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप हर एक पैरामीटर चेक करिए अपने कंप्यूटर में और देखिए कि ये कमांड करता क्या है, ये कमांड में ये पैरामीटर करता क्या है। ओके, अब इसकी डिटेल भी है कि एडेप्टर का मतलब क्या होता है, एडेप्टर का मतलब कनेक्शन नेम। देखो, ये है एक्चुअल ऑप्शंस। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये ऑप्शंस जो भी है, ये जो एक्चुअली क्या है, ये ऑप्शंस है। जो भी आईपी कन्फिग कमांड में ऑप्शन आप लिख सकते हो वो सब ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, यहां तक आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम सब कमांड यूज नहीं करेंगे, सब ऑप्शंस यूज नहीं करेंगे ये कमांड के। ओके, अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कमांड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन से है। हम देखेंगे ये /, देखो एक तो अपने ऑप्शन देख लिया ऑलरेडी, / क्वेश्चन मार्क करेंगे तो इस डिस्प्ले द हेल्प मैसेज। ओके, हम अब दूसरा देखेंगे जिसका ऑप्शन है /all। /all से पहले देखो स्टूडेंट, दूसरी बात, कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपको जो आपने पुराना कमांड टाइप किया है जस्ट बिफोर, बराबर है, वो अगर देखना है तो आपको अप एरो दबाना है। देखा स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ अप एरो दबाया, पूरा आईपी कन्फिग ऑल नहीं दबाया। तो जितने भी आपने, अब देखो मैंने अभी दूसरी बार दबा रहा हूं तो मेरे को दूसरा कोई बता नहीं रहा है कमांड, क्योंकि मैंने और कोई कमांड टाइप ही नहीं किया है। अब हमें सपोज मैं अगर आईपी कन्फिग, सिर्फ आईपी कन्फिग लिखता हूं तो क्या होता है। देखो, आईपी कन्फिग में वो डिटेल्स तो बताएगा, लेकिन वो इतनी डिटेल्स में नहीं बताएगा। ओके, मतलब एक ब्रीफ डिटेल बताएगा आपके नेटवर्क का। जैसे कि देखो, आपके नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या है वो आपको बता रहा है, ये रहा। ओके, ये आपके नेटवर्क का आईपी, ये आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का आईपी एड्रेस है। ओके, IPv6 है, ये हम अभी नहीं देख रहे क्योंकि मैं IPv6 एड्रेस नहीं यूज कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट बता रहा है, कुछ बाय डिफॉल्ट एड्रेस होते हैं। सबनेट मास्क। सी स्टूडेंट्स, आपको ये काफी अच्छी तरह समझना है तो 4th सेम डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये सब चीज आपने ऑलरेडी
क्या है सबनेट मास्क, क्या है आईपी एड्रेस, क्या है IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, वो सब पढ़ाई ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो मैं वो डिटेल में आपको अभी नहीं बताने वाला हूं, मैं खाली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको। देखो स्टूडेंट्स, आप ये जो आईपी कॉन्फ़िग कमांड है वो आपको काफी कम डिटेल देता है। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आपको ipconfig/all करना है। देखो अब ये जो डिटेल्स है वो पूरे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की पूरी कंप्लीट डिटेल दे रहा है आपके आईपी कॉन्फ़िगरेशन की। यहां से अपने को हमें बहुत कुछ पता चलता है। चलो हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, ऊपर से टॉप से अपने जाते हैं और देखते हैं। देखो यहां मैंने कमांड लिखा था ipconfig/all। पहला जो इंफॉर्मेशन है वो विंडोज आईपी का कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, अब ये विंडोज आईपी का कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला जो आता है वो होस्ट नेम आता है। तो मेरे लैपटॉप का होस्ट नेम ये है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे आपको समझाने के लिए कि ये होस्ट नेम और ये क्या होता है। सी एग्जांपल, सपोज आपकी कोई सोसाइटी है। ओके, तो सोसाइटी में आपका जो घर का नाम होता है वो है ये। इन द सेम मैनर एक जो नेटवर्क होता है स्टूडेंट्स, एक नेटवर्क होता है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्कैनर। तो उसमें वो डिवाइस का नाम क्या है, वो है ये होस्ट नेम। ओके, जैसे आपके घर में आपका सोसाइटी है, सबका सपोज आपका रूम नंबर 4 है, मतलब बंगलो नंबर 4 है। तो वो जो बंगलो नंबर 4 है, वो जो 4 है ना स्टूडेंट्स, वो आईपी एड्रेस है। ओके, हम अभी वर्जन 4 लेंगे। जो घर का नंबर है वो आईपी एड्रेस है, बट आपने जो घर का नाम रखा है, आपने देखा होगा घर के बंगलों के बाहर बोर्ड लगा होता है कि ये घर का नाम ये है, तो वो है सेम, इन द सेम मैनर जो है वो आपके लैपटॉप का नाम ये है। ओके, अब ये प्राइमरी डीएनएस और ये सब आपके काम का नहीं है, हम अब दूसरा लेते हैं। सो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, जो विंडोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो मेन आपका काम का है वो होस्ट नेम है। अब काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरे वीडियोस आधा अधूरा देखते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे पूछते हैं सर इसका मतलब क्या है, ये हमें बता दो। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं वीडियोस बहुत छोटे बनाऊंगा तो आपको मेरे वीडियोस में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली क्या है। तो मैं क्या करता हूं, बेसिक से जितना हो सके उतना एडवांस आपको एक वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। जैसे हम इस वीडियो में देखेंगे सिर्फ आईपी कॉन्फ़िग कमांड। तो आईपी कॉन्फ़िग रिलेटेड जो भी आपको डिटेल जाननी जरूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हो सके कि वीडियो 10-15 मिनट 20 मिनट का भी हो, तो आप प्लीज आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको आईपी कॉन्फ़िग रिलेटेड सब कुछ पता चल जाएगा। वो मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। आपको जो स्टूडेंट्स रिलेटेड, जो पढ़ाई में आपको जानना है, जो आपको कंपनी में काम करना है, उसके रिलेटेड आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। ओके, तो अभी जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन था उसमें आपके काम का यही है, होस्ट नेम। नेक्स्ट जो है वो वायरलेस लैन एडेप्टर है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये कमांड, ये जो पूरा जो आउटपुट आया है वो कमांड का, उससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये पार्ट है, वायरलेस लैन एडेप्टर कनेक्शन सेटिंग्स। स्टूडेंट्स, मैं एक वायरलेस कनेक्शन यूज कर रहा हूं, मैं वायर्ड कनेक्शन नहीं यूज कर रहा हूं। मैं कैसा कनेक्शन यूज कर रहा हूं, मैं एक वायरलेस कनेक्शन यूज कर रहा हूं। इसलिए ये जो डिटेल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी डिटेल्स। ओके, पूरी यहां से लेके एंड तक ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लैपटॉप रिलेटेड। जो आप नीचे, इसके जो नीचे आप देख रहे हैं, ये सब मेरे अभी काम की नहीं है। ओके, मैं आपको बताऊंगा वो कब काम आएगा, वो भी आपको बताता हूं। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। अब ये जो स्टूडेंट्स है कॉलकॉम एथरोस, ये मेरे जो एडाप्टर है वो कंपनी का नाम है कॉलकॉम एथरोस, जो कंपनी है उसने ये एडाप्टर बनाया हुआ है। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको ड्राइवर सेटिंग ढूंढने होते हैं। जब आपको ड्राइवर्स ढूंढने होते हैं, आपका अगर सपोज वायरलेस नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो आपको अगर इंटरनेट में आपको एडाप्टर के ड्राइवर सर्च करने हैं तो आपको इस नाम से सर्च करने हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप के एडाप्टर अलग है, आपका लैपटॉप का एडाप्टर अलग होगा। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा, फिजिकल एड्रेस।
स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फिजिकल एड्रेस होता है उसे हम कहते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये जो एड्रेस है आपको अगर देखना है तो आपको फिजिकली आपके मदरबोर्ड, आपके एडेप्टर, आपके मदरबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ आता है ये मैक एड्रेस। ओके, ये प्री डिफाइन होता है। कंपनी जब आपका एडेप्टर, आपका मदरबोर्ड बनाती है तो ये एड्रेस को लिख देती है उस पे फिजिकली। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं बट ये एडवाइजेबल नहीं है उसको चेंज करना। जो हैकर्स होते हैं वो इसको चेंज करते हैं, हम अभी वो सब डिटेल्स नहीं देखेंगे। फिजिकल एड्रेस मतलब आपके लैपटॉप का ऐसा एड्रेस जो कंपनी जब आपको लैपटॉप बना के देती है तब ये एड्रेस आपको दे देती है। ओके, अब ये डीएचसीपी क्या है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिर हम देखते हैं IPv6। मैंने आपको बताया, देखो मैं ये क्रॉस कर रहा हूं, डीएचसीपी हम नहीं देख रहे अभी, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल भी नहीं देख रहे, लिंक IPv4 भी नहीं देख रहे, V6 भी नहीं देख रहे, क्योंकि मैं V6 एड्रेस यूज ही नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है IPv4 एड्रेस। ओके, अब ये आपके लैपटॉप का IPv4 है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी डिवाइस अगर आपको इंटरनेट में उसको आइडेंटिफाई करना है तो उसका आईपी एड्रेस जानना जरूरी है। इंटरनेट ऊपर अगर आप लैन में हो, एक लोकल एरिया नेटवर्क में हो, तो मैक एड्रेस काम आता है। तो क्या होता है, मैक एड्रेस काम आता है। बट जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो आईपी एड्रेस काम आता है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैक और आईपी में डिफरेंस क्या है। मैं और एक बार बता देता हूं आपको। आप सपोज अपने कॉलेज का लैब यूज कर रहे हो और एक पीसी से दूसरे पीसी से आपको बात करना है, तो आपको IPv4 की जरूर नहीं है। स्टूडेंट्स ये बहुत जन को कंफ्यूजन होता है, मिसकंसेप्शन है कि आईपी एड्रेस आपको हमेशा चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लैब में एक पीसी से दूसरे पीसी से बात करना है तो आपको मैक एड्रेस की जरूरत है, आईपी एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके लैब में जो पीसी है उसको इंटरनेट से बात करना है, जैसे आपको लैपटॉप में www.google.com खोलना है तो आपको गूगल के सर्वर को रीच करना पड़ेगा। उसका मतलब आपको इंटरनेट से बात कर रहे हो आप, तो आपको आईपी एड्रेस जरूरी है, कंपलसरी आईपी एड्रेस। ओके, तब आपको मैक एड्रेस की इतनी जरूर नहीं है, जरूर होती है, लेकिन आईपी एड्रेस आप इतना ध्यान रखो कि अगर इंटरनेट से आपको बात करना है तो आईपी एड्रेस चाहिए, और अगर आपको लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है तो मैक एड्रेस चाहिए। ओके, अब आपको ये कंफर्म करना है, जो ये कमांड ने आईपी एड्रेस बताया और मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस जो है वो दोनों सेम है कि नहीं। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूं स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या करना है, हमें यहां पे जाना है, मेरे वायरलेस नेटवर्क में जाना है, ठीक है, और फिर जाना है मुझे ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग, फिर हमें जाना है वायरलेस लोकल एरिया कनेक्शन में, फिर हमें जाना है यहां पे डिटेल्स में। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको चीज बताता हूं एक, ये रहा आपका फिजिकल एड्रेस जो आपने देखा अभी पहले देखा था वो, और ये रहा आपका आईपी एड्रेस 102। तो आप ये याद रखिए, हम देखते हैं हमारे कमांड में 102 है कि नहीं। ओके, मैं इसे कट करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, 102 ही है, तो ये कंफर्म करता है कि आपका जो कमांड का आंसर है वो परफेक्ट है। ओके, आपने सबनेट मास्क भी उधर देखा होगा 2255। अभी ये सबनेट मास्क में भी मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लीज ऑब्टेन भी काम क्या नहीं है आपका, ये सब एक्चुअली डीएचसीपी रिलेटेड है। तो हम जब डीएचसीपी का टॉपिक करेंगे तब इसमें ये कमांड को फिर से रन करेंगे और डिटेल में देखेंगे। अभी हम आईपी कॉन्फ़िग का कमांड रन कर रहे हैं, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अब ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो डिफॉल्ट गेटवे है। अब स्टूडेंट्स, ये डिफॉल्ट गेटवे क्या है उसे हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी सपोज ये आपका एक सोसाइटी का गेट है, ये आपकी सोसाइटी है, ओके, और ये सोसाइटी का बाहर का एरिया है। अब ये डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं कि यहां पे सपोज एक बंगलो है, इधर एक दूसरा बंगलो है, घर है, इधर तीसरा घर है, और इधर एक फोर्थ घर है। आप ये समझ लो कि ये अलग अलग घर है। जैसे मैंने आपको बताया था, घर जानने के लिए आपको घर का नंबर चाहिए, तो हम इसे नंबर देते थे
ये घर नंबर 25 है, ये घर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 4 है। मैंने कोई भी रैंडमली नंबर दे दिया है। अब हमका घर का नाम क्या है वो भी अपने देखा था, होस्ट नेम। ठीक है, तो वो अभी हम नहीं देखते, हम सिर्फ घर का नंबर याद रखते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब आप इंटरनेट में जब आप एक्सेस करो, सपोज ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, आपके कॉलेज की एक लैब है, ये जो है ना स्टूडेंट्स, वो है तुम्हारा आपका डिफॉल्ट, इसको बोलते हैं गेटवे। और यहां पे है बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया मतलब इंटरनेट। ओके, इस जो हमने घर का एनालॉजी समझा था उससे फिर से समझते हैं। किसी भी इंसान को आपके सोसाइटी में आना है तो ये गेट थ्रू आना पड़ेगा। सिमिलरली किसी भी इंसान को आपके लैब में कोई पीसी एक्सेस करना है तो आपको गेटवे थ्रू जाना पड़ेगा। ओके, मुझे कंफर्म हो गया है कि आपको ये पता चल गया होगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, आप एग्जांपल के साथ समझोगे तो आप दोनों को सिमिलरिटी समझ पाओगे। तो कोई भी पीसी को, इंटरनेट के पीसी के, आपके लैब के पीसी को एक्सेस करना है तो यहां से जाना पड़ेगा, और यही है आपका डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस स्टूडेंट्स। ओके, पता चल गया मैं आपको जो बोल रहा हूं। अगर आप ये एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस, मैं इंटरनेट में जाके इसे लिखता हूं 192.168.0.1। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपका जो डिफॉल्ट गेटवे का आपने जो वायरलेस कनेक्शन लिया है उसका पूरा सेटिंग यहां पे होता है। ओके, ये टीपी लिंक क्या है? टीपी लिंक ये कंपनी है जिसने मुझे राउटर दिया हुआ है। ओके, अभी मैं अगर इधर यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा मेरे टीपी लिंक ने जो मुझे प्रोवाइड किया है, तो मुझे यहां पे सब डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ओके, चलो हम देखते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अब मैं लॉगिन कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां मुझे पूरी डिटेल बता रहा है ये कि मेरा मैक एड्रेस कौन सा है, ओके, आईपी एड्रेस कौन सा है, सबनेट मास्क कौन सा है। ये देखो नेम, जिस नाम से मैंने कनेक्शन लिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये सब इंफॉर्मेशन हाइड कर दूंगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आप अपने लैपटॉप में यही सब कमांड, ये जो मैंने आपको यहां पे बताया, आई डिफॉल्ट गेटवे, ये आप करोगे तो आपको आपकी सब इंफॉर्मेशन पता चलेगी। सिक्योरिटी कंसर्न से मैं ये हाइड कर दूंगा ये जो भी इंफॉर्मेशन है। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए, ये एक और एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो आईपी एड्रेस है वो आपने मैक एड्रेस, सॉरी, जो मैक एड्रेस है वो आपने जो पहले देखा था कमांड थ्रू, वो नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मैक एड्रेस अलग बता रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो मैक एड्रेस है वो मैक एड्रेस मेरे राउटर का है। ओके, वो ये आपके लैपटॉप का मैक एड्रेस नहीं है, ये मेरे राउटर का मैक एड्रेस है। आई होप स्टूडेंट्स ये इतनी डिटेल्स काफी है आपके लिए। तो मैं अभी लॉग आउट कर रहा हूं, फिर से हम चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने जो उधर मैक एड्रेस देखा था, अभी जो आपने देखा था, वो और ये मैक एड्रेस अलग है। क्यों? ये जो मैक एड्रेस है वो मेरे लैपटॉप का है, और जो आपने अभी देखा था वो मेरे जो मैक एड्रेस था वो मेरे राउटर का था। आपको डिफरेंस पता चला? तो ये जो गेटवे है स्टूडेंट्स, ये जो डिफॉल्ट गेटवे है, ये मेरे राउटर का आईपी है। ओके, ये मेरे राउटर का आईपी है, मेरे लैपटॉप का आईपी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। अब मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो हमने मैं आईपी एड्रेस देखा था, ये जो आईपी एड्रेस, ओके, ये जो आईपी एड्रेस है वो मेरे लैपटॉप का है। बट स्टूडेंट, ये आईपी एड्रेस यूज करके आप मेरे लैपटॉप तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइवेट और पब्लिक। ओके,
आपको ये आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो भी आप मेरे लैपटॉप तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ये जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस है और ये मुझे राउटर ने दिया हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि मैं आपको फिर से एक घर का एग्जांपल देता हूं। चलो हम फिर से आ जाते हैं घर के यहां पे। एक सपोज ये एक घर है, ये दूसरा घर है। अब ये घर का नंबर 25 है। अब स्टूडेंट्स ये जो डिफॉल्ट गेटवे है ये आपके सोसाइटी में आप बोलोगे कि 25 नंबर, तो ये आपको घर मिलेगा। आप अगर सपोज अगर आप यहां से बाहर आ जाते हो, मतलब ये रोड पे आ जाते हो और आप सपोज 5 किलोमीटर दूर आते हो, अब यहां आके आप बोलते हो कि 25, तो ये कोई वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 में यहां पे कोई अलग सोसाइटी हो सकती है, उसमें एक घर हो सकता है 25। आप यहां के घर की बात नहीं कर रहे हो अभी। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली आप जब आपका लैपटॉप यूज कर रहे हो तो ये जो लैपटॉप है वो मेरे घर पर है। ओके, यहां पे इंटरनेट है। स्टूडेंट्स ये काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को ये कंसेप्ट में, पब्लिक और प्राइवेट। आप ध्यान से वीडियो देखिए और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। मुझे कंफर्म है कि आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा रहा हूं। ओके, ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे है। ओके, तो ये जो आईपी एड्रेस है मेरे लैपटॉप का 192.168, ये जो आईपी एड्रेस है वो 192.168, ये नेटवर्क का आईपी है। ओके, इंटरनेट में इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंटरनेट में ये आईपी नहीं बताता है। इंटरनेट में जो आईपी बताता है उसका नाम है पब्लिक आईपी। अब आपको क्वेश्चन होगा कि अगर मुझे मेरा पब्लिक आईपी देखना है तो कैसे देखूं मैं आपको वो भी अभी बताने जा रहा हूं। देखिए, आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। ओके, आपको गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको लिखना है व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो है आईपी, ये पहला जो लिंक है व्हाट इज माई आईपी, यहां से भी आपको पता चल जाएगा। मैं आपको थोड़ी और डिटेल बताने जा रहा हूं। व्हाट इज माई आईपी, दिस इज योर पब्लिक आईपी। ओके, ये क्या है, देखो स्टूडेंट्स, ये आपका पब्लिक आईपी है। तो मैं ये आईपी को भी मेरे इंफॉर्मेशन का हाइड कर दूंगा सिक्योरिटी रीजंस के लिए। ये जो आईपी है वो आपका पब्लिक आईपी है। अब इंटरनेट से कोई मेरा सिस्टम एक्सेस कर रहा है तो उसको ये आईपी दिख रहा है। ओके, यहां पे बहुत काफी दूसरी इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। देखो, मेरा कौन सा आईएसपी है, मेरा जीटीपीएल ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया हुआ है। मेरा कौन सा सिटी है, अहमदाबाद है। कौन से रीजन से मैं एक्सेस कर रहा हूं, गुजरात से। कौन से कंट्री से, इंडिया से। आई होप आपको पता चल गया होगा पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी का डिफरेंस क्या है। यहां पे काफी सारी इंफॉर्मेशन है, आप खुद देख सकते हो। अब एक दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर आपको पब्लिक आईपी लेना है, अगर आपको पब्लिक आईपी लेना है तो आपको पे करना पड़ता है। यू हैव टू पे। अगर आपको पब्लिक आईपी लेना है तो पे करना पड़ता है। प्राइवेट आईपी एक्चुअली पेड नहीं होते, प्राइवेट आईपी फ्री होते हैं। अब इसमें रेंज फिक्स है कि प्राइवेट में आप यही आईपी यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो है, जो जीटीपीएल, जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, वो लोगों ने पब्लिक आईपी के लिए इंटरनेट में काफी अथॉरिटीज होती है। आईकैन, बहुत सारी अथॉरिटीज है। आईकैन है, आईएसपी है। ओके, तो मेरे जीटीपीएल कनेक्शन वालों ने, मेरा आईएसपी जो है जीटीपीएल मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनने मुझे आईपी देने के लिए कुछ चार्ज लिया होता है, चार्ज किया होता है आगे, और वही पैसे आपको भी देने पड़ते हैं आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना हो तो। आई होप मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया है स्टूडेंट्स। ये इतनी सारी डिटेल्स आपको बहुत कम वीडियोस में ऑनलाइन देखने मिलेगी। आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब। ये जो वीडियो का आईपी कॉन्फ़िगरेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया। आप इसे बार बार रिपीट मोड में देखिए स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके,
सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा आईपी कॉन्फ़िग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो। ओके, अब हम आते हैं यहां पे इंटरनेट लैन, इंटरनेट लैन लोकल एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स आपने अगर केबल कनेक्शन लिया होगा इंटरनेट का, तो आपको जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो यहां आएगी, यहां नहीं। वाईफाई आप ना यूज करो तो, अगर आप लैन कनेक्शन यूज करो तो, ओके, अगर वाईफाई कनेक्शन आप यूज नहीं कर रहे, देखो मैं वाईफाई कनेक्शन यूज कर रहा हूं इसलिए मेरे लिए ये कोई इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। अब ये नेक्स्ट जो है वो है ब्लूटूथ। ओके, ये जो है ब्लूटूथ इंफॉर्मेशन, मैं ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड नहीं हूं तो ये इंफॉर्मेशन भी मेरे लिए काम की नहीं है। ये टनल एडेप्टर तो आपका काम का नहीं है। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन जो है टनल एडेप्टर की, ये अभी आपके काम की नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट जो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यही एरिया में है, वायरलेस मेरे लैपटॉप के कनेक्शन के हिसाब से ये है। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको पता चल गया होगा, जो मैंने इंफॉर्मेशन जो आपको दी है काफी डिटेल में स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया है। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपका डाउट लिखिए, मैं 24 आवर्स में आपके सब डाउट सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ विथ थियरी। तब तक आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ एसआर कंप्यूटर एजुकेशन पर। अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल से आपको कुछ नॉलेज गेन हो रहा है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन जानने मिल रही है, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी क्लासमेट्स, जो आपके दूसरे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आपकी फैकल्टी, सभी के साथ शेयर करिए। देखो स्टूडेंट्स, मेन जो एम है इस चैनल का यही है कि मुझे गुजरात और इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को रीच करना है और उन्हें हेल्प करना है एग्जाम में, और वो जब जॉब में जाए तब ये सब इंफॉर्मेशन से उन्हें काफी हेल्प होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे अगर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा, क्या मैं कोई भी नया वीडियो ऐसा इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाला अगर डालूंगा तो आप को तुरंत वो वीडियो देखने मिलेगा और आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।